जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं मूलांक 8 को लेकर। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो मूलांक 8 के अंतर्गत पड़ती हैं या जिनको जोड़ने से मूलांक 8 आता है, इनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी मंथ की 8 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा। यदि किसी भी मंथ की 17 यानी 17 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो 7 और 1 जोड़ने पे 8 आता है, आपका मूलांक 8 होगा। और यदि किसी भी मंथ की 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तब भी आपका मूलांक 8 होगा, क्योंकि 6 और 2 जब जोड़ देते हैं तब वो 8 बन जाता है। तो ऐसे हो मूलांक 8 इन तिथियों में पैदा हुए लोगों को मूलांक 8 का माना जाता है। और मूलांक 8 जो निर्देशित होते हैं वो शनि से निर्देशित होते हैं, शनि के अनुसार चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मूलांक 8 में पैदा हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मूलांक 8 के हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो भी मूलांक 8 के हैं। धर्मेंद्र जी हैं, सौरभ गांगुली हैं, मदर टेरेसा हैं, अर्जुन रामपाल हैं और लिली सिंह हैं, शिल्पा शेट्टी हैं। ये सारे के सारे मूलांक 8 के लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्याति पूरे के पूरे विश्व में फैलाई हुई है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मूलांक 8 होता क्या है, कैसे ये चलता है, कैसे इनकी स्थितियां होती हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मूलांक 8 को या तो 2 जीरो बना के उनको जोड़ देते हैं या उनको क्रॉस करके वैसे जोड़ देते हैं। मूलांक 8 यानी 8 अगर आपको लिखना है इंग्लिश में, जब आप 8 लिखेंगे तब आप कैसे लिखते हैं आप समझ जाइए। मैं उसी तरीके की आकृति बना रहा हूं। तो मूलांक 8 में 2 अलग अलग रिंग आपको दिखाई देंगी। तो इसी तरीके से मूलांक 8 के लोग होते हैं। मूलांक 8 में कुछ लोग तो बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ख्याति वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत नीचे भी होते हैं। ऐसा होता है ये मूलांक 8। और मूलांक 8 चाइना को बहुत पसंद है। चाइना के लोग जो भी कार्य करते हैं वो मूलांक 8 में ही करना पसंद करते हैं और चाइना से जुड़ी हुआ है ये मूलांक 8। तो चाइना ने किस तेजी से प्रगति की है ये आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं, और कैसे स्थितियां, कैसे कठिन परिश्रम के पश्चात वो वहां पर पहुंचा है, ये सारी की सारी स्थितियां दिखाई देती हैं। अब सीधा चलते हैं इनके स्वभाव पर। क्या होता है मूलांक 8 वालों का स्वभाव। जैसा शनि महाराज से ये इंडिकेट किया जाता है, तो शनि में भी क्या है, जो शनि ग्रह है उसके बाहर एक बलय पाई जाती है। तो यानी कि शनि के बाहर भी बलय पाई जा रही है। बलय क्या है, एक बाहरी आवरण है या कह लीजिए कि धूल से भरा हुआ एक आवरण है और अंदर उसकी ठोस चीज है। तो ये 2 स्थितियां जो पैदा हो रही हैं यही मूलांक 8 को भी बता रही हैं कि जब आपको शनि तक पहुंचना होगा तब आपको उसकी बलय को पार करना पड़ेगा, और बलय बहुत ही धूल भरी और विषम परिस्थितियों वाली है। ऐसे में आपको वहां से गुजरना जरूर पड़ेगा। तो सीधा है कि इनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होता है। मूलांक 8 वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है और सारी चीजें उन्हें देर से मिलती हैं, डिलेज बहुत होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। उनका एक बार जो निर्णय हो गया उसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे आप प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। धीमी प्रगति होती है और इनके लिए एक बहुत पॉपुलर मुहावरा है कि मिलेगा वही जो आप चाहते हैं। यानी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिनकी आपने कामना की हुई है, लेकिन उस समय नहीं मिलेगी जब आप उसको चाह रहे हैं। जो चीज आप जवानी में चाह रहे हैं वो आपको हो सकता है 40 के बाद मिले। ऐसी स्थितियां होती हैं मूलांक 8 वालों की।
ये जबरदस्त जिद्दी होते हैं। जिद, किसी भी कार्य को अगर इन्होंने ठान लिया तो फिर उसको करके ही छोड़ते हैं, एक जिद होती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पे एक जिद बनी हुई है कि नहीं, इन जो हमारे नियम बन गए हैं इनको हम वापस नहीं लेंगे, किसान भी उस पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए, एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है कि एक बार जो हमने कर दिया तो कर दिया, उससे मैं बैक नहीं होऊंगा, रोल बैक वाली स्थिति हमारी नहीं आएगी। लेकिन वही स्थितियां मनमोहन सिंह जी के में थी कि वो अपनी कार्यों को रोल बैक कर लेते थे। तो वहां की स्थितियां कुछ दूसरी थी। वहां उनका जो प्रभाव था वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं चल रहा था, वहां कुछ स्थितियां अलग थीं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं कि ये जिद्दी होते हैं, इनकी बहुत डीप नॉलेज होती है। जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें बड़ा डीप नॉलेज रखते हैं। डीप नॉलेज के साथ साथ ये हार ना मानने वाले होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग के साथ में कंसिस्टेंसी से कार्य करते हैं, यानी लगातार कार्य करते हैं और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। जब कहा जा रहा है कि ये डीप नॉलेज रखते हैं, डीप नॉलेज अगर रखेंगे तो डीप नॉलेज तभी आएगी जब आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। जब तक आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होंगे तब तक बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ होती चली जाती हैं। और इनका व्यक्तित्व वैसे ही होता है जैसे कि 8 नंबर बना हुआ होता है या 8 नंबर बना हुआ होता है। शुरुआत में हो सकता है ये बहुत आलसी प्रवृत्ति के दिखाई दें। अपने बचपन में जो बच्चा मूलांक 8 का होगा वो बहुत आलसी प्रवृत्ति का दिखाई देता है, लेकिन उसके पश्चात जब वो एक बार काम में लग जाता है, काम शुरू कर देता है, तो फिर उसे काम के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ऐसे होते हैं ये लोग, मतलब इनकी परिस्थितियां एकदम विपरीत होती हैं। हो सकता है बचपन में उनका व्यक्तित्व एकदम अलग हो और जवानी में एकदम अलग हो और बुढ़ापे में एकदम अलग हो। ऐसी सारी स्थितियों को लेकर पैदा होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये लोग नेतृत्व कौशल भी इनमें बहुत अच्छा पाया जाता है और प्रशासनिक कौशल भी इनमें बहुत अच्छा पाया जाता है। ये न्याय के प्रतीक होते हैं, क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम देखें तो शनि देवता को न्यायाधीश माना जाता है। तो शनि, अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चलें तो शनि न्यायाधीश हैं। और 8 जो आपका मूलांक है वो मूलांक भी कहीं ना कहीं आपको न्यायाधीश के तरीके से ही स्थितियां प्रदान करता है। आप किसी भी कार्य के लिए समर्पित भी हो जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो मूलांक 8 की हैं। इसमें बहुत सारी विशेषताएं ऐसी भी होंगी जो छूट गई होंगी। आप उनको रिलेट करके अपना निकाल लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इनकी शारीरिक भाषा पर, यानी कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये मूलांक 8 का व्यक्ति है। दूर से अगर आपको पहचानना है तो मूलांक 8 का व्यक्ति कैसा दिखाई देगा। वैसे देखने में ये थोड़े गुस्सैल टाइप के लगेंगे, आपको लगेगा कि बहुत गुस्सैल हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। लगता है गुस्सैल हैं लेकिन होते नहीं हैं। देखने से लगता है उनकी जो आभा मंडल होता है उसके अनुसार वो थोड़े गुस्सैल प्रतीत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और अपने में खोए रहने वाले होते हैं, जिसके कारण लोग उनको थोड़ा सा गुस्सैल समझ लेते हैं। परिपक्व होते हैं, सबसे बड़ी चीज परिपक्व दिखाई देते हैं, अपनी उम्र से अधिक दिखाई देते हैं। अगर शनि का प्रभाव जिन लोगों पर होता है वो अपनी उम्र से अधिक दिखाई देते हैं। और इनमें धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है, ये धैर्यवान भी होते हैं। और धैर्यवान के साथ साथ इनमें प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी बात का उत्तर ऐसे दे सकते हैं, अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, जिससे कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की स्थितियां एकदम क्लियर हो जाती हैं। ऐसे होते हैं मूलांक 8 के लोग। तो यदि आपको तत्काल आपके क्वेश्चन का आंसर करने वाला कोई व्यक्ति मिल रहा है और अपनी कमियों को भी
अच्छाई में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति मिल रहा है तो हो सकता है वो मूलांक 8 का हो। चलिए, जैसा कि इनके विशेषताओं के बारे में देख लिया, बहुत सारी स्थितियां ऐसी रहती हैं कि काम करने के कारण, अधिक परिश्रम करने के कारण इनका जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्र दराज लगने लग जाती है, जो कि हमने अभी आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके अंदर जो होती है कि ये निष्ठावान होते हैं। निष्ठावान होने के साथ साथ ये दयालु भी होते हैं, दीन दुखियों की मदद करने वाले भी होते हैं, और ऐसी स्थितियां इनमें बहुत सारी भरी पड़ी होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आप देख लीजिए, जितने भी लोग हमने आपको बताए, मदर टेरेसा बताए, तो मदर टेरेसा कहाँ से आई, कहाँ पे रहीं, कहाँ इनका कार्यकाल, तो ये इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। लेकिन आज मदर टेरेसा क्या हैं, विश्व में एक ख्याति हैं, विश्व में अपना एक नाम कर चुकी हैं, और उनके जाने के बाद भी लोग उनको कितना याद करते हैं। ऐसे होते हैं ये मूलांक 8 के लोग। इनके जीवन में संघर्ष चरम पर होता है, बहुत संघर्ष होता है, और बहुत संघर्ष के बाद सफलताएं मिलती हैं। लेकिन जब सफलताएं मिलती हैं तो बहुत जबरदस्त सफलताएं मिलती हैं। ये निश्चित तौर से है, जैसा मैंने बताया कि शनि महाराज देते आपको सब हैं, वो सारी चीजें आपको प्रदान करेंगे जो आपको चाहिए, लेकिन तब नहीं देते हैं जब आपको चाहिए, जब आपका मन होता है। वो आपको उसके लिए पूरी तरीके से परिपक्व कर लेंगे, आपको बहुत संघर्ष करवाएंगे। जब आप इस योग्य हो जाएंगे, चूंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश का नंबर होने के कारण ये सारी चीजें आपको प्राप्त तो होती हैं, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं मूलांक 8 के लोगों को। चलिए, आइए देख लेते हैं कि इनमें कमियां क्या क्या होती हैं। मूलांक 8 के लोगों में क्या क्या बुराइयां पाई जाती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में आलसी होते हैं, तो इनको इस पर ध्यान देना चाहिए, और इनको तकलीफ के बाद सफलता मिलती है, तो उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग उन तकलीफों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां नहीं बनने देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, इनको आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है, हमेशा आर्थिक तंगी में जीते हैं, और आर्थिक तंगी के कारण ही कई बार बहुत कर्जदार भी हो जाते हैं। तो कर्ज से इनको बचने की आवश्यकता है। और एक चीज और महत्वपूर्ण देखी गई है, इनके प्रेम संबंध अधिकतर टूट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा टूट जाते हैं, अधिकतर, यानी कि 80 से 90% मूलांक 8 वाले लोगों के प्रेम संबंध टूट जाते हैं, यानी कि रिलेशनशिप इनके नहीं चल पाते हैं। कुछ कारण पारिवारिक परिस्थितियां हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि इनके प्रेम संबंध ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं, और ये हेल्थ पर अपनी ध्यान नहीं देते हैं। जब इनको काम की सुध लग जाती है, पहले तो ये आलस में रहते हैं, लेकिन एक बार जब ये जागृत हुए, जब ये काम करने लगे, तो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, और जिसके कारण इनको बहुत सारे रोग होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके साथ साथ इनमें कुछ चीजें बुरी भी पाई जाती हैं, जैसे कह लीजिए ये शराब के भी आदी हो सकते हैं, ये जुए के, सिगरेट के आदी हो सकते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन सारे लोग ऐसे होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों में ये संभावनाएं बनती हैं, और वो अपने स्वास्थ्य को खराब करने की स्थितियों में चले जाते हैं। अब सीधा चलते हैं इनके करियर के ऊपर कि करियर में ये लोग क्या क्या करते हैं, किन किन क्षेत्रों में ये कार्य कर सकते हैं। तो करियर में ये दीन दुखियों की मदद करने के लिए जो एनजीओज होते हैं उनमें कार्य कर सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, कबाड़ी का काम कर सकते हैं, जो वो कचरा उठाने का काम होता है, कबाड़ी का काम कर सकते हैं। ये तकनीकी के क्षेत्र में जा सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये जमीन के बिजनेस में जा सकते हैं, घर के निर्माण के कार्य में, यानी कि रियल एस्टेट से संबंधित जो भी कार्य होंगे उन कार्यों में भी ये कर सकते हैं। और ये खदान में भी जा सकते हैं, जैसे कोयले की खदान है,
बालू की खदान है तो खदान पर भी ये कार्य कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और ये रिसर्च में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस में यदि हैं, प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें जितनी भी हैं वो सारे काम इनको सूट करते हैं, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे पब्लिकेशन हो, चाहे ये वकील हो, चाहे जज हो। वकील भी ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं और ये खिलाड़ी भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे हमने सौरभ गांगुली का उदाहरण भी दिया कि सौरभ गांगुली, और ये खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, ये बिल्डर बन सकते हैं और ये लैंड डेवलपर भी हो सकते हैं। इन सारे क्षेत्रों में इनका करियर बहुत अच्छा रहता है। ये करियर अगर वो अपनाएं तो इन क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं, बहुत अच्छी ख्याति पा सकते हैं, बहुत अच्छा सम्मान पा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके अतिरिक्त वो कार्य नहीं करते हैं, इनके अतिरिक्त भी कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्यों में वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखाई देते हैं। इन क्षेत्रों में यदि आते हैं तो वो बहुत सफल दिखाई देते हैं और यदि वो राजनीति में हो तब तो फिर सोने पे सुहागा। निश्चित तौर से थोड़ा देर में सफलता मिलेगी लेकिन सफलता मिलेगी ही। चलिए आइए देख लेते हैं कि मूलांक 8 वालों का किन मूलांक वालों से लकी होता है इनका मूलांक। तो मूलांक 5 वाले इनके लिए लकी होते हैं, मूलांक 6 वाले इनके लिए लकी होते हैं, मूलांक 3 वाले भी इनके लिए लकी होते हैं और मूलांक 1 वाले भी इनके लिए लकी होते हैं। तो ऐसी तारीखें जो इन मूलांकों से संबंधित हैं, उन मूलांकों के आधार पर यदि आपको ये मूलांक का वो नहीं पता है तो हमारे सारे मूलांक के वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर हम प्रत्येक वीडियो में सारी चीज़ें समझाते रह जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इन मूलांक से 5 से जो तारीखें आती हैं, 6 से जो आती हैं, 3 से आती हैं और 1 से मूलांक से संबंधित जो डेट्स आती हैं वो इनके लिए लकी होती हैं और जीवन में इनके लिए वो वर्ष भी, उम्र के वो वर्ष जो इन मूलांक पर आते हैं वो भी इनके लिए लकी होते हैं। और जो वैसे वर्ष जैसे 2020, 2022 मतलब इस तरीके से भी जब हम जोड़ के निकालते हैं और उनका मूलांक 5, 6, 3 और 1 आता है, वो वर्ष भी इनके लिए बहुत क्रांतिकारी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इनका कलर कौन सा इनके लिए फेवरेबल होता है। तो इनके लिए नीला, सफेद, हरा और सिल्वर कलर इनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होता है और दिन इनके लिए बुधवार तथा शुक्रवार इनके लिए लकी होता है। सबसे बड़ी चीज अनलकी क्या होता है। बहुत बार देखा गया है कि अनलकी 8 के लिए 8 ही बहुत अनलकी होता है, लेकिन 1-2% ऐसा होता है कि 8 के लिए 8 बहुत लकी होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में चूंकि ये अनलकी देखा गया है इसलिए हम लोग इसको अनलकी के तौर पर ही निर्देशित करते हैं। कई जगह आपको 8 के लिए 8 लकी दिखाई देगा, लेकिन चूंकि ये बहुत सारी जगह अनलकी भी साबित होता है इसलिए हम लोग उसे अनलकी में ही रखते हैं। 8 के लिए 8 अनलकी होता है और 8 के लिए 9 मूलांक अनलकी होता है। इन डेट्स में उनके लिए अनलकी होती हैं। ये जो समय होता है जीवन का, ये उनके लिए अनलकी होता है और ये जो सन का जोड़ मूलांक के रूप में आता है, ये यदि 8 मूलांक का और 9 मूलांक का आ जाता है तो ये भी इनके लिए बहुत अनलकी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनको काला कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन काला कलर इनके लिए अनलकी है। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर को हमेशा अवॉइड करिए और ब्लैक के साथ लाल कलर को भी अवॉइड करिए। और मुख्यतः ये समझ लीजिए कि 8 नंबर चूंकि शनि से संबंधित है इसलिए कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि इनके लिए शनिवार लकी होगा, लेकिन शनिवार इनके लिए लकी नहीं होता है। तो शनिवार को भी अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं कि 8 नंबर 8 मूलांक वालों का जो स्वास्थ्य होता है वो कैसा रहता है और कौन कौन से रोग होने की इनको संभावनाएं होती हैं। क्योंकि 8 हमने पहले ही बता दिया कि 8 में क्या होता है, उसमें 2 ऐसे गोले बने होते हैं जो
चारों तरफ जो जुड़े हुए होते हैं, यानी इसमें बाहर निकलने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो इनको जो भी इंजरी होती है वो शरीर के अंदर होती है, अंदरूनी होती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर से बहुत प्रॉब्लम कर देती है। ऐसे होते हैं मूलांक 8 के लोग। अब इनको कौन कौन सी इंजरी होने की संभावना रहती है उसको हम लोग देख लेते हैं। इनको पैर तथा घुटने से संबंधित समस्याएं बहुत सारी देखने में आती हैं। इनको लिगामेंट से संबंधित इंजरी हो सकती है, इनको अंदरूनी चोटें बहुत लग सकती हैं, इनको आर्थराइटिस हो सकता है, इनको बैक बोन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं और इनको किडनी से संबंधित समस्या भी हो सकती है। क्योंकि किडनी को जब आप लिखेंगे तो वो शब्दों को जब जोड़ेंगे तब वो भी 8 पर आता है, इसलिए किडनी से रिलेटेड समस्याएं भी इनको दिखाई देती हैं। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे मूलांक 9 में चूंकि एक तरफ से खुला हुआ होता है वो, तो उनको क्या जो भी इंजरी होती है वो बाहर दिखाई देती है, उनको खून तुरंत निकलता है। लेकिन मूलांक 8 वाले को यदि कोई इंजरी हो जाए, खून भी निकले, तो वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, शरीर के बाहर नहीं आता है। और कई बार इनको हेड इंजरी भी होते हुए देखी गई है, और ऐसी हेड इंजरी जिसमें कि ब्लड बाहर नहीं आता है, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं मूलांक 8 वालों के लिए। अब आइए देख लेते हैं कि पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए आप कौन कौन से मूलांक को प्रेफर कर सकते हैं जो आपके लिए हितकारी हो सकते हैं। तो वो वही मूलांक हैं जो आपके लकी मूलांक में मैंने बताए थे। कौन कौन से हैं? मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 9 और मूलांक 1। सबसे पहले यदि आपको शादी करनी है, पार्टनर बनाना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मूलांक 5 पर। मूलांक 5 का व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हम 6 पर जाएंगे, 6 के बाद फिर हम 9 पर जाएंगे, और जब इन तीनों के नहीं मिल रहे हैं तब हम मूलांक 1 पर जाएंगे। लेकिन मूलांक 8 को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। यदि मूलांक 8 वाले से आपका विवाह हो जाता है, आपकी पार्टनरशिप हो जाती है, तो उसमें भी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए या तो बहुत खराब हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और आप उसको हटा दें। तो ये भी आप विचार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि यदि आपको सफलताएं मिल रही हैं और वो हो रहा है तो मूलांक 8 वाला आपके लिए अच्छा है। लेकिन अधिकतर मूलांक 8 वाला मूलांक 8 वाले के लिए खराब ही साबित होता है। इसलिए हम लोग जब यहाँ चर्चा करते हैं तो व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करते हैं, सामान्य चर्चा करते हैं। व्यक्ति विशेष की चर्चा पे के लिए आपको स्वयं मिलना होता है, स्वयं बात करनी होती है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हम मूलांक 8 के बारे में बता रहे हैं, ये जनरल स्थितियां हैं, स्पेशल चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनसे संबंधित क्या उपाय होंगे, क्या स्थितियां बनेंगी, इनको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हाँ, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते भी हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन प्लीज़, यदि आप देख रहे हैं, यदि आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो प्लीज़, हमारे जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके परिचित, आपके मित्र, आपके भाई, आपके बंधुओं में मूलांक 8 के व्यक्ति हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। जय गणेश जी, धन्यवाद।